हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि देखो सुबह सुबह जो है ना हमारे घर में अंदर तक धूप आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए लंच। तो लंच में आज बना रही हूँ मटर आलू का पुलाव। तो पुलाव बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कोई भी इसमें मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते। सिर्फ इसमें हल्दी, नमक और गरम मसाला है और बस एक हरी मिर्च डाल दी है। तो बस इसमें कुकर लगा देती हूँ और यहाँ पे मैं 2 सीटियाँ ले लेती हूँ। तो आज जो लंच है ना बहुत जल्दी रेडी हो गया है। और बस यहाँ देखो बच्चे जो है ना उठ रहे हैं धीरे धीरे। तो इनाया जो है ना हमारी बार बार उठकर मुझे देखती रहती है कि हाँ मम्मी उठ गई हैं, लंच बना रही हैं। तो मैं थोड़ा सा और सो लेती हूँ। आलिया भी ऐसी करती है। तो बस यहाँ पे ये मच्छरदानी हम लोग जो है ना जाली लगा कर सोते, तो ये मैं हटा देती हूँ और बस उसके बाद में जो है ना टीवी चालू कर देती हूँ। फिर मैं उसमें नाच लगा देती हूँ। तो ये सुबह सुबह अच्छा लगता है सुनना और इसके आवाज़ से ना बच्चे भी आराम से उठ जाते हैं और देखने लगते हैं और फिर उनका मूड भी बहुत अच्छा फ्रेश सा रहता है। और फिर उसके बाद वही बच्चों को रेडी वेडी करना और उनका जल्दी से नाश्ता वगैरह करा के स्कूल के लिए छुड़वाना। तो बस ये सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद जो है ना ये आ गए थे बच्चों को छोड़कर। तो फिर मैंने हम लोगों का नाश्ता रेडी किया। तो नाश्ते में सुबह सुबह आज मैंने पोहा बनाया है। तो ये जो पोहा है बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसे मार्केट में बिना भगारे बिना ऑयल के बनाते हैं ना, बस वैसे। बस सिर्फ मैंने मूंगफली के जो दाने हैं ना उनको ही थोड़ा सा भूना है और बस यहाँ पे दूध है, अंडा है और पोहा है। मनु भाई पुरानी वीडियो देख रहे हो हैं? पुरानी वीडियो चल रही है हैं? पुरानी वीडियो देख रहा है यार। अच्छा क्या? हाँ सानिया ने लगा दी हैं। देखेंगे लगा दो, ये मामू पे लगा दो, पुराने देख लेंगे, पुराने लगा देंगे। वो हमारे घर पे आए थे ना, आए थे पहली बार। हाँ हाँ थी आप वो वाला देख लीजिए। तो बस यहाँ पे अब मेरा बन चुका है खाना। तो मैं बस रोटियां सेक ली थी अभी क्योंकि बच्चे आ चुके हैं। तो इस बीच जो भी हमारे काम रहते वो मैंने कर लिए थे। तो बस यहाँ पे फाइनल में जो है ना खाना दिखा रही हूँ कि आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। तो खाने में आज मैंने रायता बनाया और ये अंडे की सब्ज़ी बनाई है, जैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले खाई थी, जो कि सिर्फ डायरेक्ट मसाले में अंडा डाल के बनाते हैं ना बिना बॉईल किए वैसे। और ये मूंग की दाल बनाई थी और बस रोटियां बनाई। तो जी अभी आई हूँ मैं बाहर, खुला नहीं है। तो बस ये गए थे मार्केट और साथ ही गुलफ्सा को छोड़ने, क्योंकि गुलफ्सा आज यहीं पर थी। तो बस अभी ये छोड़कर आ गए हैं और साथ में गई थी आलिया। तो आलिया के लिए घर आई हूँ और आज आलिया को स्कूल से आने के बाद आ गया था फीवर, पता नहीं क्यों आ गया था। थकावट की वजह से बोल रही है, थकावट की वजह से सो रही है वो। तो आ रही चलो। तो इनाया भी सो रही थी तो अब आज से उठ के आ गई हैं। ये लगा रहे हैं बाहर गाड़ी। चलो चलो सोएगी, अभी तो नींद पूरी नहीं हुई इसकी। तो ये आज गलत टाइम पर सोई है। वैसे स्कूल से आते ही ये सो जाती है, लेकिन आज थोड़ा भी लेट सोई है खेलने के लिए। नींद आ रही है? चलो सो चलो। चलो मैं इसको शांत कर लेती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे और आज है बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो घर का जो सारा काम है वो मैं करके आई हूँ, खाना वगैरह भी बनाकर आई हूँ। रोटियाँ बस जाकर रोटियाँ सेकूँगी। तो अभी मैं आलिया से यही पूछ रही थी कि सबसे पहले किसके क्लास में चले। तो आलिया ने बोला कि पहले इनाया के में चलो फिर मेरी चलना। तो बस अभी हम लोग जो है ना इनाया के क्लास में आ गए हैं। तो बस यहाँ पे इनाया की जो मैम है वो इनाया का सारा जो वर्क उसने किया है वो सारा दिखा रहे हैं। वैसे तो हम रोज़ ही देखते हैं क्योंकि जो भी इनाया करती है स्कूल में, जो भी स्टडी करती है, तो वो सारी चीज़ें ना मैम व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का तो उस पर सेंड करती है सारे पिक्चर वगैरह। तो वो हम लोग उसमें देख लेते हैं कि आज बच्चे ने क्या पढ़ा है। लेकिन फिर भी इस तरीके से देखना भी अच्छा लगता है। और ये सब कुछ देख कर ना बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि इनाया से ना उम्मीद नहीं थी कि इनाया इतनी जल्दी इतने अच्छे से वर्क करेगी, इतनी जल्दी से पकड़ कर लेगी पढ़ाई, क्योंकि ये इतना परेशान कर रही थी ना
स्टार्टिंग में कि बस इसका रोना रोना रहता था। यहाँ से जाती थी तो रो कर जाती थी, क्लास में भी बैठ कर रोती थी, आती थी तो रो कर आती थी। तो स्कूल वाले भी जो है ना, मैम वगैरह भी टेंशन में थी कि ये इतना क्यों रोती है। सभी लोग मतलब मैं जाती ना तो आंटी वगैरह और टीचर वगैरह सभी ये बोलती है क्यों रोती, तो हम लोग बोलते पता नहीं क्यों रोती, छोटी है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैम भी उसकी बोलती थी कि नहीं, कुछ बच्चे होते, आदत होती है रोने की तो सही हो जाएगी। लेकिन अब जो है ना, उसके इतना अच्छा है कि हंस के जाती है, आराम से खूब मस्ती करती है, क्लास में खूब अच्छे से पढ़ती है। मतलब ये पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करती है, खेलने के टाइम पे खेलती है। तो ये इनाया का क्लासरूम है और यहाँ पे ही हमारी इनाया खूब पढ़ाई करती है, मस्ती भी करती है, खेलती है। और मैम भी उसकी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से वर्क करती है, जो भी बोलते हैं वो काम करती है। इसके बाद जाएंगे आलिया के रूम में। आज हम लोग आए थे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए, तो बस सब कुछ अच्छा रहा। आलिया की ढेर सारी तारीफ की उसकी मैम ने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब बच्चों की तारीफ होती है क्लास में तो बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी कुछ बोला हमारी आलिया के लिए कि आलिया बहुत ज़्यादा अच्छी है पढ़ाई में और आगे बहुत अच्छे से क्लास को कवर कर लेगी वो। हाँ तो इनाया चल, तो बस सब कुछ अच्छा से हो गया है और हम जा रहे हैं घर। घर जाने से पहले हमें थोड़ा सा काम भी है, वो निपटाएंगे। पत्थर लेने हैं घर का काम रहता है साथ में। तो अभी हमें ग्रेनाइट के पत्थर लेना है जो कि कम पड़ गए हैं। तो पहले उधर से जाओ, उधर से चलो। आराम से चलो, बच्चे बैठ गए हैं, अब हम भी चलते हैं। तो बस यहाँ पे आ गए हम सबसे पहले ग्रेनाइट लेने और यहाँ से ही हमारा सारा ग्रेनाइट गया है जो भी हम घर के लिए ले गए हैं। तो बस अभी तो हमें थोड़ा सा ही चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ही कम पड़ा है। तो इसमें से जो है ना, हम ये ब्लैक वाला ले रहे हैं और यहाँ से हम लोग ले गए थे वाइट वाला, और ये रफ़ वाला ब्लैक है जो हमने सीढ़ियों में लगवाया है। तो ये सही रहता है सीढ़ियों के लिए, तो ये ले गए थे। तो काफ़ी सारा यहाँ से ग्रेनाइट हमारा गया है। तो बस अभी भैया है नहीं है तो मैं बस देख रही हूँ कौन सा ब्लैक सही रहेगा। तो अभी ये नया आया है और यहाँ देखो एक नई चीज़ देखने को मिली है कि ये जैक से जो है ना घर ऊपर उठाया जा रहा है, जो कि मैंने अभी तक सिर्फ वीडियो वगैरह में ही देखा था, लेकिन आज रियल में देख रही हूँ कि ये जैक से घर ऊंचाई करी जा रही है। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम और यहाँ पे देखो इनाया सो रही है। तो इनाया जो है ना रास्ते में ही सो गई थी और हम जिस काम के लिए गए थे वो हमारा काम हो गया है। तो बस हमारी ग्रेनाइट भी आ गई है। तो कल जो ग्रेनाइट का काम बाकी रह गया है वो हो जाएगा, इसीलिए हम आज लेकर आ गए थे, क्योंकि काम रुकेगा नहीं। तुरंत की तुरंत अगर सामान ला कर दे दो ना तो फिर काम रुकता नहीं है, सही रहता है। अगर हम उसी टाइम पर लेकर आएंगे ना तो फिर कारीगर लोग बैठे रहेंगे। और टाइल्स थी कम पड़ रही थी, वो भी हम लेकर आ गए, लेकिन उसमें भी टाइल्स ज़्यादा आ गई है तो अब हमें वापस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा पहले लगा लो, जब बचेंगे तब देख लेंगे, अभी पहले ज़्यादा हो चीज़ लेकिन कम ना पड़े, है ना। और आज देखो मेरी आंखें कैसी हो रही हैं लाल लाल, बहुत थकावट से, क्योंकि मुझे अब आ रही है नींद। तो बस सोऊंगी अब मैं। काम मेरा हो गया है, थोड़े से बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं और खाना वगैरह बनाना नहीं था। हम लोगों ने फ्रूट्स खा लिए और बच्चों ने जो है ना मोमोज मांगे थे तो उनको मोमोज खिला दिए थे, इसीलिए नया सोए। तो बस दूध और देना है बच्चों को। और ये देखो पीछे बुलबुल कल का सामान देकर गई है और अभी तक मैंने उठा के नहीं रखा है। तो कल जो है ना बुलबुल आई थी घर मिलने के लिए, हुरैन आई थी, काफ़ी टाइम हो गया था मिले हुए, तो कल घर पे आई थी। इससे पहले मैं गई थी मिलने के लिए क्योंकि हुरैन की तबीयत ठीक नहीं थी, तब उस टाइम पर मैं गई थी। तो ये मेरा कुछ सामान था जो हमारी अलमारी में रह गया था, तो वो देने आई थी। और बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी हुरैन, मतलब इनाया का बर्थडे था ना तो आ नहीं पाई थी, तो इसलिए हुरैन अपनी अप्पी के लिए, दोनों अप्पियों के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तो ये देखो ये खेली थी तो पैर में तो ऐसे ही रखी है। देखो ये डॉल है, तो दोनों के इस तरह के सेट आते हैं ना ये डॉल के, ये तो ये सेट लेकर आए थे, ये दोनों की डॉल है, ये देखो। तो इनाया पे ना काफ़ी सारी डॉल हो गई हैं, 2 डॉल ये हो गई, 2 डॉल मैंने मंगाई थी ऑनलाइन और एक इसकी पप्पी भी लेकर आई थी, एक अभी हम मार्केट गए थे जब लेकर, मतलब इनको मिला के अभी 6 डॉल नई हो गई। और
पहले के तो जो सिपरी वाले खिलौने हैं ना, वो तो अभी इनके पैक ही रखे हैं, अभी मैंने वो खोले नहीं है। जब हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तब इनका रूम तैयार करेंगे ना, जब उसमें रख देंगे। तो काफ़ी सारे हैं। और ये देखो क्या क्या सामान है वो मैं दिखाती हूँ। और इस सामान को देख कर ना मुझे पुरानी यादें मतलब ताज़ा हो गई। तो ये चीज़ें हम भूल ही गए थे लाना। वैसे तो अलमारी में से सारा सामान लेकर आए थे, लेकिन एक ड्रॉर हमारा बंद था। तो जब भी मैं जाती थी मैं सोचती थी कि इसको मैं खोल लूँ और देख लूँ क्या सामान रह गया इसमें, लेकिन चाबी जो है ना इनके पास रहती थी। और फिर मैं सोचती चलो ठीक है, जब अलमारी जाएगी तब देख लेंगे। लेकिन फिर हम लोगों का जाना नहीं हुआ और अलमारी जो है ना भैया ने ही खुलवाई थी। तो फिर वो ड्रॉर खुली ना, तो फिर उसमें से जो सामान निकला तो वो बुलबुल भैया दे कर गए हैं ये। तो देखो मैं दिखाती हूँ इस पर्स में क्या है। तो ये मेरा शिवपुरी से गोल्ड और सिल्वर आया है। तो देखो ये, और ये मेरी शादी की निशानी है जो कि मेरे मायके की साइड से मिली थी वो। तो हम ना इनके यहाँ से हमेशा गोल्ड लेते थे और आगे भी हम यहीं से गोल्ड लेंगे। भले ही हम रहने में आ गए हैं, लेकिन हमें गोल्ड यहीं का पसंद है। और एक विश्वास भी होता है कि पुरानी जगह से जो है ना मतलब लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये है मेरी शादी का गोल्ड और सिल्वर, ये देखो। तो ये है मेरी नाक की जो रहती है ना नथ, वो। और मैं पता है इसको पहन भी नहीं पाई है, जब से मतलब मेरी शादी हुई जब से ऐसी की ऐसी रखी है। क्योंकि मेरी शादी में मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाई गई थी, लहंगा पहनाया गया था, तो उसके साथ इसको नहीं पहनाया गया था। लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं ये वाली नथ पहनूं। और मैंने लास्ट टाइम पर अपनी मम्मी से ये वाली नथ मांगी थी, तो मेरी मम्मी लास्ट टाइम पर ये नथ लेकर आई थी। और ये है बिछिए वगैरह जो दिए थे मेरी मम्मी ने, ये बिछिए हैं, ये देखो। इस टाइप के ना मेरी मम्मी को भी मिले थे, तो वो उनके भी जो है ना शादी के टाइम के रखे हुए थे। तो हम जब भी उनकी ज्वेलरी वगैरह देखते थे ना तो अच्छी लगती थी। तो जब मेरी शादी के लिए सिल्वर और गोल्ड लेने गए थे ना, तब मैंने बोला था कि मम्मी ऐसे ही लेकर आना, क्योंकि ये अच्छे लगती है। देखो, क्योंकि वैसे तो पहनते नहीं है, वैसे तो हम सिंपल सोवर पहनते हैं, लेकिन शादी वगैरह में अच्छे लगते हैं। और ये भी सिर्फ मैंने एक ही टाइम पहने, जब शादी हुई थी, जब पहनाए जाते हैं ना तभी पहने, उसके बाद फिर मैंने नहीं पहने। क्योंकि इनसे और फिर होता है ना कि जब फर्स्ट टाइम लड़कियां पहनती हैं तो उनके उंगलियों में लगती है। तो मेरे ऐसे ही लग रही थी ना, तो दूसरे दिन मैंने उतार दी थी और फिर मुझे दूसरी पहना दी थी मेरी सास ने। और ये जो हाथों के छल्ले रहते हैं इस टाइप के, तो ये देखो, चार हैं ये। और जो बाकी का गोल्ड वगैरह था वो तो मैं लेकर आ गई थी, लेकिन ये वाला बटुआ पता नहीं कैसे रह गया। शायद मैंने सोचा होगा इसमें पर्ची वगैरह है, क्योंकि मैं सारी गोल्ड और सिल्वर की जो भी पर्चियाँ रहती हैं ना वो एक ही पर्स में रख देती हूँ। तो शायद मैं वो समझी इसको और वो मैंने वहीं पर रखा छोड़ दिया। क्योंकि मेरे सारे पैकेट और बॉक्स वगैरह ज्वेलरी के सारा कुछ मैंने उसी में रखा छोड़ा था ना, इसलिए। क्योंकि मैं खाली ज्वेलरी वगैरह लेकर आ गई थी, बॉक्स वगैरह नहीं लेकर आई थी। वो मैं क्योंकि जगह ज़्यादा घिरती है तो वो वैसे जो है ना कम जगह में आ जाता है। अगर हम सारे बॉक्स वगैरह लेकर चलेंगे ना तो काफ़ी जगह घिरते हैं। और उस टाइम पर तो हमारा कुछ ऐसा ही था, मतलब जाना आना, इस वजह से। तो वो सिचुएशन अलग थी जिस टाइम पर हम लोग आए थे। तो ये देखो, ये मेरा सिल्वर और गोल्ड आया है और मेरी ससुराल से मेरा सिल्वर और गोल्ड मिल गया। और ये एक डिब्बी रह गई थी जिसमें बॉक्स में हमारा ये पेन ड्राइव वगैरह जो रहती हैं और हमारी गाड़ी की चाबी, ये वाली चाबी पता है हम सोच रहे थे कि खो गई है, लेकिन ये इसमें रखी थी। तो ये हमारी गाड़ी की चाबी, लॉक की चाबी, कार्ड वगैरह इसमें रखे हुए हैं, ब्लूटूथ वगैरह, मतलब सारा कुछ सामान इस तरीके से रखते थे अब, तो वो रखा है। तो ये चीज़ें जो है ना बुलबुल देने आई थी, तो ये ऐसे ही रखा है। मुझे इनको जो है ना अलमारी में रखना है।
तो देखा आपने, तो ये मेरी शादी का है और ये हमारा सामान है जो मेरी ससुराल से आया है। और अभी थोड़ा बहुत सामान और रह गया है जो कि भैया के घर पे ही उतर गया था, तो वो हमें लेकर आना है। मतलब जो फर्नीचर वगैरह था ना, तो वो हमारा रह गया है। तो चेंजिंग रूम हमारा रेडी हो जाएगा ना, तो फिर हम उस पर फिट कराएंगे ना, तो उस टाइम पर लेकर आएंगे। अभी तो फिलहाल नहीं लेकर आया, अभी वहीं पर है। बस इसको रख देती हूँ मैं अलमारी में और मैं सो जाती हूँ। आज मुझे बड़ी थकावट हो रही है, मतलब आंखों से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और आप लोगों से फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।